चिकन कॉर्न हो या फिर वेजिटेबल सूप हो, हम सब सूप को पीने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जापान में नूडल्स के सूप को पीने के साथ साथ नहाने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? और जहां पूरी दुनिया में ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, वहीं जापान में ब्लू लाइट्स क्यों लगाई जाती हैं? नाज़रीन, जापान एक ऐसी कंट्री है जो अपने अनोखे तौर तरीकों की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। आइए जानते हैं जापान में होने वाली ये अनोखी चीज़ें आखिर हैं क्या? हम सब ने हॉट स्टीम बाथ या फिर कोल्ड आइस बाथ के बारे में तो सुना है, लेकिन क्या आपने कभी नूडल्स बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं तो आज जान लें कि जापान में नूडल्स बाथ में नहाया जाना बहुत ही कॉमन है। जापानीज लोगों का ये मानना है कि नूडल्स बाथ में नहाना स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नंबर 9। नॉर्मली पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट्स में एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिस पर सारी डिशेस की डिटेल्स लिखी होती है या फिर उनकी पिक्चर्स लगी होती हैं, लेकिन जापान में ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। जापान के रेस्टोरेंट्स के एंट्रेंस पर ही नकली खानों को बनाकर शोकेस में रख दिया जाता है ताकि कस्टमर्स बाहर से ही देखकर अंदर खींचे चले आएं। ये फेक मील्स रेजिन और वैक्स जैसे मटेरियल से बनाए जाते हैं जो असली खानों से ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। वैसे तो आपने किटकैट के बारे में सुना होगा और हम में से अक्सर ने इसका आलमंड फ्लेवर टेस्ट भी किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं जापान में किटकैट की अजीबो-गरीब फ्लेवर्स की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाले फ्लेवर्स मैंगो, वाटरमेलन, किटकैट चिली पेपर यानी काली मिर्च, शकरकंदी, मकई, सोयाबीन और किटकैट ग्रीन टी फ्लेवर है। याद रहे कि ये किटकैट की बहुत ही छोटी लिस्ट है जिसको जापान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, वरना ये वैरायटी तो बहुत ही ज़्यादा है। नंबर 7। क्योंकि जापान अपनी आबादी के लिहाज से बहुत छोटा है, तो ये लोग थोड़ी सी जगह में ही खुद को एडजस्ट करने के आदी हो चुके हैं। इनको अपने घर और ऑफिस की छोटी सी जगह को ऑप्टिमाइज करने की इस कदर आदत हो गई है कि फ्रिज में रखा गोल तरबूज जो ज़्यादा जगह घेरता है, इनको खटकने लगा। 1978 में एक ग्राफिक डिजाइनर ने क्यूब शक्ल का तरबूज मुतारिफ करवाया। ये आइडिया सबको इतना अच्छा लगा कि फार्मर्स ने एक स्पेशल स्क्वायर शेप के कंटेनर में तरबूज उगाना शुरू कर दिया। इसको ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने में मदद मिलती थी, बल्कि ये जगह भी कम घेरता था। इसके बाद फार्मर्स ने खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ शक्लों के तरबूज उगाना शुरू कर दिए। नंबर 6। रेलवे स्टेशन और सबवेज पर आपने बहुत सारे स्टाफ वर्कर्स को रूटीन चेकअप करते हुए देखा होगा, जैसा कि टॉर्च लेकर ट्रेन्स के नीचे जॉइंट्स और सस्पेंशन देखना कि कहीं वो अलग तो नहीं हो गए। इसी तरह जापान के अंदर स्टाफ की अनोखी जॉब होती है जिनको पीपल्स पुशर कहते हैं। पीपल्स पुशर यानी लोगों को धकेलने वाले। इनका काम ट्रेन के दरवाजा बंद होने से पहले लोगों को अंदर धकेलना होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंदर ठूसा जा सके और ट्रेन के इंच इंच को यूज किया जा सके। हमारे मुल्क में तो ट्रेन का लेट होना एक कॉमन बात है। पाकिस्तान में ट्रेन एवरेज 2 घंटे लेट होती है, जबकि इंडिया में एवरेज 53 मिनट्स। और ये चीज़ हमें एडवांस कंट्रीज जैसा कि अमेरिका, जर्मनी और रूस में भी देखने को मिलती है, लेकिन जापान तो फिर जापान है जो कि इस फील्ड में भी दुनिया में सबसे आगे है। जापान में औसत ट्रेन 54 सेकंड डिले होती है। सिर्फ चंद सेकंड्स डिले की वजह से पैसेंजर्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। जी हाँ, अगर कोई ट्रेन की वजह से अपनी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में लेट हो जाए तो ट्रेन स्टेशन से उसे एक सर्टिफिकेट मिलता है जो वो सबूत के तौर पर अपने ऑफिस में दे सकता है। जापान में पानी बचाने के लिए भी एक अनोखा तरीका मौजूद है। यहाँ सिंक का पानी सीधा गटर में जाने की बजाय टॉयलेट के टैंक में जमा होता है, जिसको बाद में फ्लश करने के लिए यूज किया जाता है। यानी एक तीर से दो शिकार। नंबर 3। अब बारी आती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज की। हमारे यहाँ खाना खाते वक्त या चाय पीते हुए आवाज निकालना इंतहाई बुरा समझा जाता है, लेकिन जापान में ये बात बिल्कुल ही उलट है। नूडल्स या खाना खाते हुए अगर कोई आवाज ना निकाले तो शेफ को लगता है कि इसे खाना अच्छा नहीं लगा। ये आवाज, जिसको स्लपिंग कहा जाता है, कस्टमर्स शेफ को शाबाशी देने के लिए भी निकालते हैं। नंबर 2।
جاپان میں ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ نمبر 4 کو اوائڈ کیا جائے، کیونکہ جاپان میں نمبر 4 کو بہت ہی انلکی سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی جگہ 4 لوگ جمع نہیں ہو سکتے، اسی لیے ریسٹورنٹس میں 3 یا 6 لوگوں کی ارینجمنٹس ہوتی ہیں، اور یہاں تک کہ جاپان کی لفٹس میں 4تھ فلور کا نمبر ہی نہیں لگا ہوتا۔ نمبر 1، ہمارے ہاں آفس میں ورکنگ ٹیبل پر سونا کافی عجیب سمجھا جاتا ہے۔ ایسا کرنے والے کا یا تو مذاق اڑایا جاتا ہے یا پھر باس کی ڈانٹ سننی پڑتی ہے۔ لیکن یہاں بھی جاپان سب سے منفرد ہے، کیونکہ جاپان میں ایسا کرنے والے کو محنتی سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔